ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यशक्षायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज धर्म का अंधानुकरण इस विषय पर विचार देना चाहेंगे। हमारा राष्ट्र आध्यात्म प्रधान राष्ट्र रहा है। यही से ज्ञान गंगा पूरे विश्व में प्रसारित है और हमारा राष्ट्र इस विश्व का जगत गुरु रहा है। लेकिन आज आध्यात्म का बहुत ह्रास हो चुका है। हम राम भगवान कृष्ण का नाम तो लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके विचार कैसे थे। किसी विषय पर प्रश्न किया जाता है तो उसका कोई सटीक उत्तर आज के समय में नहीं मिल रहा है। यदि हम किसी से आध्यात्मिक विषय पर मैं प्रश्न करता हूं तो किसी का जवाब होता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी का जवाब होगा, देखो भाई, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। किसी का जवाब रहेगा, नदियां एक घाट बहुत तेरे। किसी का जवाब मिलेगा, या अपना अपना विचार। सोचने की बात है, प्रश्न एक है तो उसका उत्तर भी एक होगा। लेकिन आध्यात्म के संबंध में आज मनुष्य अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। हमारा धर्म, सनातन धर्म, जो सबके लिए है, मानव मात्र का धर्म पुस्तक क्या है पूछा जाए तो कोई कहेगा वेद, कोई कहेगा रामायण, तो कोई कहेगा महाभारत, तो कोई कहेगा गीता, कोई कहेगा हनुमान चालीसा। जबकि दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वो वेद, और वो ईश्वरी वाणी। वेद की बात तो कोई कहेगा ही नहीं। उसका कारण, आज इतने मजहब, पंथ, संप्रदाय हो गए हैं, आध्यात्म के इतने वैचारिक मंच हो चुके हैं कि वैदिक ज्ञान को छोड़ के तरह तरह के विचारधाराओं में हमें प्रवाहित किया जा रहा है। इससे धर्म का अंधानुकरण हो रहा है। धर्म के प्रति जोश तो है, लेकिन होश नहीं है। मैं जो कर रहा हूं, क्या ये वेदानुकूल है? क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण का आचरण ऐसा ही था, उनके विचार ऐसे ही थे? ये सोचने की कोई जरूरत नहीं, बस किए जा रहे हैं। तमाम मत मजहबों में ये समाज बढ़ चुका है और सभी अपने अपने तरफ से धर्म का लोभ दे रहे हैं। आज ऐसे भी धर्म गुरु हैं जो शॉर्टकट में ईश्वर का दर्शन कराते हैं। आओ भाई,
मैं ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, मेरे सत्संग में आइए। तो आज का मनुष्य है कोई शॉर्टकट में जरूर फंस जाएगा। क्या जरूरत है इतना चिंतन करने की, स्वाध्याय करने की, भक्ति करने की? यदि हमें तत्काल ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो मैं तो बहुत कुछ मांग लूंगा उनसे। सत्संग तो वह है जहां पे सच्चे ज्ञान का दर्शन है, और सच्चा ज्ञान वेद का ज्ञान है। सत्संग छूट गया, स्वाध्याय छूट गया, और जैसे लोग चाहते हैं अपने अपने तरीके से मत मजहब में बांट के इस मानव समाज को बांट के रख दिया। आध्यात्म का बड़ा ह्रास हो गया, भौतिकवाद में ये मनुष्य फंस गया। उसे ईश्वर की चिंता नहीं, सत्संग की चिंता नहीं, सत्कर्म की चिंता नहीं, बस चिंता है कि मैं अपना पेट कैसे भरूं, अपने परिवार का पेट कैसे भरूं। दिन भर इसी में लगा रहता है। लेकिन क्या संस्कार दे सकते हैं बच्चों को जिसके लिए आप इतना करते हैं भौतिकता में? नहीं। क्या आप अपने इस मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है क्या उसको आप पूरा कर पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ भौतिकवादिता में फंसे जा रहे हैं। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो हम सबको आध्यात्म से बिल्कुल परे करके और भौतिकतावाद की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की एक गीध दृष्टि रही इस भारत के जो संस्कृति है उस संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। आज की जो नई पीढ़ी है उसकी इसकी कोई चिंता नहीं कि किन कारणों से हमारा देश विश्व में जगत गुरु रहा है। बस उसे तो हर चीज में रिसर्च करना है, मैं क्या क्या पढ़ लूं, क्या क्या बन जाऊं, लेकिन अपने मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करना, एक चारित्रिक विकास को लाना, सामाजिक विकास को लाना, इससे ये मनुष्य परे हट चुका है। हम अपने महापुरुषों से अपने जीवन में सीख तो लेते हैं, लेकिन वो भी कैसी सीख है? भगवान कृष्ण के बारे में देखा जाए तो उनके उज्जवल चरित्र पर टीका टिप्पणी, उनका जीवन कैसा था, उनका तो रास चाहते थे, राधा से प्रेम करते थे, उनके वास्तविक जीवन पे कोई दृष्टिपात नहीं होता आज के मानव को। भगवान राम के जीवन पे कोई दृष्टिपात नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि आज का मानव बिल्कुल आध्यात्म से अछूता होता जा रहा है। यही कारण है पाप दुराचरण की भयावह स्थिति आज इस विश्व में आ चुकी है। इससे निपटने के लिए हमें अपने आध्यात्म को जगाना होगा, उस ईश्वर की तरफ जाना होगा, तभी हम एक सच्चे मार्ग के अनुयायी हो सकते हैं और फिर से
अपने राष्ट्र को जगत गुरु का दर्जा दे सकते हैं। हम वेद की तरफ लौटें और ग्रंथों को उतना ही मान्यता दें जहां तक वेद का सिद्धांत लागू होता है। तभी हम अपने धर्म का विकास कर पाएंगे और समर्थ हो पाएंगे। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शाम।